सर सोए रोजा झुका फिर तुझको क्या, सर सोए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। और बैठते उठते मदद के वास्ते, बैठते उठते मदद के वास्ते, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। और तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, अरे खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। और सोचिए अपनी खता और सोचते रह जाइए, सोचिए उसकी अता और सोचते रह जाइए। एक कासे में अना सागर कैसे भरा, सोचिए कैसे भरा और सोचते रह जाइए। और जो हुजूर आला हजरत के दीवाने हैं इस शेर पे खामोश नहीं बैठेंगे कि चंद घंटे में लिख दी अल दौलतुल मक्किया, चंद घंटे में लिख दी अल दौलतुल मक्किया। अरे सोचिए इल्मे रजा और सोचते रह जाइए, सोचिए इल्मे रजा और सोचते रह जाइए। आइए हम और आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वालिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मनकबत के 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में। ये मुक़द्दस महीना और अभी आप तमामी हजरात ने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की छठी मुबारक को सभी लोगों ने मनाया है। मैं 2-3 शेर पढ़ूंगा, आप हजरात सुने, फिर उसके बाद में जो आयत करीमा तिलावत की है और जश्न शादी खाना आबादी के मौके पर मैं कुछ हदीस मुस्तफ़ा और कुछ दीनी बातें आप तमामी हजरात को बताना चाहता हूँ। फिर थोड़ी देर में इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी। आप बेहतरीन खिताब हज़रत हाफिज़ व क़ारी मासूम रज़ा क़ादरी मद्दज़िल्लहु नूरानी से आप हजरात समाअत करेंगे। हुजूर वाला तशरीफ़ रखते हैं। शेर मुलाहिज़ा फरमाए, ये किसकी अक़ीदत की महफिल सजी है, ये किसका किया तज़किरा जा रहा है, ये किसकी अक़ीदत की महफिल सजी है, ये किसका किया तज़किरा जा रहा है, ये किसकी अक़ीदत की महफिल सजी है, ये किसका किया तज़किरा जा रहा है। शहंशाह संजर की याद आ रही है, शहंशाह संजर की याद आ रही है, ये दिल सूए ख्वाजा पिया जा रहा है। शहंशाह संजर की याद आ रही है, ये दिल सूए ख्वाजा पिया जा रहा है। और हुजूर गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को किसने भेजा था? हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हम सब के प्यारे नबी ने, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजा। शायर कहता है कि शहीदी की नज़ीरे इनायत जो उठे तो हिंदुस्तां की विलायत अता की। शहीदी की नज़ीरे इनायत जो उठे तो हिंदुस्तां की विलायत अता की। अरे बसद शान अजमेर
तशरीफ लाए, बसंत शान अजमेर तशरीफ लाए, तो रहमत का दरिया बहा जा रहा है। और आखिर शेर, मुकाबिल में ख्वाजा के जयपाल आया, हवाओं में उड़ कर करिश्मा दिखाया, और तड़ातड़ पड़ी गाल पर जब खड़ा हूँ, तो कदमों में सीधा झुका जा रहा है। दुरूद पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम और आप जश्न शादी खाना आबादी के मौके पर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ लाए हैं। वक़ार अहमद साहब की कल इंशाअल्लाह शादी होगी, उनका निकाह होगा। निकाह के ताल्लुक से मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रगिब अन सुन्नती, और जो इससे एराज हुआ, जो इससे मुनकिर हुआ, बायकाट हुआ, जिसने इससे इनकार किया, फलैसा मिन्नी, वो मेरी सोसाइटी का नहीं है, वो मेरा नहीं है। मेरे दोस्तों, ये हदीस पाक है। एक मकाम पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह करो, तुम गरीब हो मालदार हो जाओगे। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने निकाह किया उसका आधा दीन मुकम्मल हो गया। बोलिए सुभान अल्लाह। और आधा दीन के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह से डरो और इसके हलाल खाओ। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अभी जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, पाक चीजें खाओ। बोलिए सुभान अल्लाह। वश्कुरू लिल्लाही, और अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, और अल्लाह की बंदगी करो। सुभान अल्लाह। इस आयत करीमा में अल्लाह ने क्या फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, पाक चीजें खाओ, और उसका शुक्र अदा करो, और अल्लाह की बंदगी करो। मेरे दोस्तों, पाक चीजों से मुराद रिज़्क़े हलाल खाओ। सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो, और अल्लाह की बंदगी करो। बंदगी से मुराद अल्लाह की इबादत करो। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, मैं बताना चाहता हूं, अल्लाह ने सबसे पहले इस आयत करीमा में रिज़्क़े हलाल का तज़किरा फरमाया है। अल्लाह ने रिज़्क़े हलाल का जिक्र फरमाया, फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करो। फिर मेरे दोस्तों, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो। रिज़्क़े हलाल क्या है मेरे दोस्तों? आप जब रिज़्क़े हलाल खाओगे, अल्लाह से डरोगे और रिज़्क़े हलाल खाओगे मेरे दोस्तों, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी दुआ भी कबूल होगी, तुम्हारी इबादत भी कबूल होगी। जो तुम दुआ मांगोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआ को भी कबूल फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, लम यक़बलिल्लाहु ताला लहू सलातन। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 10 दरहम का कपड़ा खरीदा और उसमें 1 दरहम हराम कमाई का लगा दिया, 9 दरहम इसके हलाल है, हलाल कमाई का है, और 1 दरहम हराम कमाई का है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तक वो लिबास उसके जिस्म पर रहेगा, उसकी एक भी नमाज कबूल नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, आज बहुत से लोग हैं जो माल अल्लाह की राह में खैरात करते हैं, अल्लाह की राह में वो यानी मेरे दोस्तों लुटाते हैं, खैरात करते हैं,
लेकिन हराम का कमाई का माल है। अगर हराम माल है मेरे दोस्तों, तो मेरे नबी की हदीस पाक है, वो ये आप अपने दिल में ख्याल न करें कि अल्लाह की बारगाह में वो माल आपका कबूल होगा, बल्कि वो ये समझे मेरे दोस्तों कि आप जहन्नम का तोशा अपने लिए तैयार कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ, रिज़्क़े हलाल खाओ, तुम्हारी दुआ भी कबूल होगी, तुम्हारी नमाज भी कबूल होगी। आओ मैं तुमको एक वाक़या बताना चाहता हूँ। आओ असलाफ की ज़िंदगी देखो, सहाबा की ज़िंदगी देखो। आज हम भी अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, आप भी अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, ए मेरे मिल्लत के नौजवानों। लेकिन सहाबा किराम की ज़िंदगी देखो। हज़रत अबू दुजाना रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। ये हज़रत अबू दुजाना रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसाज सहाबी हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसाज सहाबी, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में 5 वक्त नमाज पढ़ते, लेकिन जब फजर की नमाज आप पढ़ते तो दुआ में शामिल नहीं होते थे। आप नमाज जैसे सलाम फेरते, हजरत अबू दुजाना अपने घर चले जाते थे। एक दिन सहाबा ने आपकी शिकायत की मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि अबू दुजाना नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन वो दुआ में शामिल नहीं होते हैं। और दुआ के ताल्लुक से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ मुखुल इबादा, यानी नमाज का जो मेरे दोस्तों जो इबादत का जो मगज है वो दुआ है। मेरे दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन हजरत अबू दुजाना को रोक लिया और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू दुजाना, आज नमाज के बाद तुम मस्जिद में ठहरो, तुमसे कुछ बात करनी है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, नमाज मुकम्मल होती है और जब नमाज मुकम्मल होने के बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू दुजाना, तुम नमाज तो मेरे पीछे पढ़ते हो, लेकिन तुम सलाम में तुम नमाज तो पढ़ते हो, दुआ में क्यों नहीं शामिल होते हो? इतना सुनना था। क्या हजरत अबू दुजाना रोने लगते हैं और ज़ारो कतार रोने लगते हैं। नबी की बारगाह में जब शिकायत होती है, हजरत अबू दुजाना रो रहे हैं, नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे, मेरे घर के बगल में एक यहूदी का घर है और उसके घर के सहन में एक खजूर का दरख्त लगा हुआ है। मैं दुआ में इसलिए नहीं शामिल होता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो इस वक्त उसका फल तैयार है, यानी खजूरें लगी हुई है, और इस जब मदीने की गलियों में रात की तारीकी में जब हवाएं चलती हैं, कुछ खजूरें टूटकर मेरे सहन में गिर जाती हैं। या रसूल अल्लाह, मैं जल्द जाकर उन खजूरों को उठाकर और उसके सहन में, यानी यहूदी के सहन में डाल देता हूँ। तमाम खजूरों को इकट्ठा करके उसके सहन में डाल देता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे जल्दी उठ जाए और बगैर उजरत के, बगैर पैसा के उन खजूरों को खा ले। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, सहाबा का अकीदा देखो और उनकी जिंदगी देखो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कि सहाबा अपने बच्चों की कैसी तरबियत करते थे, कैसे रिज़्क़े हलाल से उनकी तरबियत करते थे। मेरे दोस्तों, एक भी खजूर मेरे दोस्तों बगैर उजरत के, हराम कमाई के उन्हें खिलाना पसंद नहीं करते थे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इतना सुनना था कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयार फरमाया। जानिसाज सहाबा नबी की बारगाह में हाजिर है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे जानिसाज सहाबा, चलो हजरत अबू दुजाना के घर पे चलो। हजरत अबू दुजाना के घर पे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और जानिसाज सहाबा तशरीफ लेकर जाते हैं। मेरे नबी जब मैं हजरत अबू दुजाना के घर पे पहुंचे, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू दुजाना, उस यहूदी को बुलाओ जो तुम्हारे घर के बगल में जिसका घर है, उस यहूदी को बुलाया जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस यहूदी से फरमाया कि आप ये जो दरख्त, ये जो खजूर का दरख्त लगा हुआ है, इसे अबू दुजाना को दे दो और इसके बदले में मैं तुझे जन्नत में 10 दरख्त खजूर का अता करूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यहूदी ने इनकार कर दिया, कहा मुझे जन्नत में नहीं चाहिए, मुझे दुनिया में चाहिए।
चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफा अव्वल है, मेरे नबी के यार गार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस यहूदी से फरमा दीजिए कि फला बाग में मेरे 10 दरख्त खजूर के लगे हुए हैं, मैं इसे दे रहा हूँ और ये खजूर का दरख्त हजरत अबू दुजाना को दे दे। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, चला जा तू फला बाग में 10 दरख्त खजूर का लगा हुआ है, उसे तुम ले लो और ये खजूर का दरख्त हजरत अबू दुजाना को दे दो। वो यहूदी अपने घर जाता है और जाने के बाद अपने बीवी से मशवरा करता है। और मशवरा क्या करता है मेरे दोस्तों, जब मशवरा किया, बीवी भी बहुत चालाक थी और औरतें भी चालाक होती हैं। ए मेरी माँ बहनों सुनो सुनो, और तुमको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाया करो। रिज़्क़ हलाल खिलाओगे तुम्हारा बच्चा फर्मा बरदार होगा, तुम्हारा बच्चा नचनिया नहीं होगा। रिज़्क़ हलाल खिलाओगे तुम्हारा बच्चा वफादार होगा, तुम्हारी फर्मा बरदारी करेगा। ए मेरी माँ बहनों, अगर तुम चाहती हो कि हमारा बच्चा नेक हो तो उसको रिज़्क़ हलाल खिलाओ। आपको बताना चाहता हूँ, जब यहूदी ने अपनी बीवी से मशवरा किया कि बताओ मेरी शरीके हयात क्या कहती हो, तो उसकी बीवी की नियत बदल जाती है और कहती है, सुनो, ये दरख्त तो हमारे सहन में लगा हुआ है और इसके बदले में हमें 10 दरख्त और मिल जाएगा और ये दरख्त भी हमारे सहन में लगा हुआ है और इसका भी फल हम खाएंगे और 10 दरख्त जो हमें मिलेंगे उसका भी फल हमें मिलेगा। अब देखिए उसकी नियत बदल जाती है और वो यहूदी मेरे दोस्तों मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात को कबूल कर लेता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त को हजरत अबू दुजाना को दे दिया और जब फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ लाए, यानी दूसरे दिन जब फजर की आपने नमाज पढ़ी और हजरत अबू दुजाना नबी के पीछे नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद में जब हजरत अबू दुजाना मेरे दोस्तों जब वापिस जाते हैं तो क्या देखते हैं, जो दरख्त यहूदी के सहन में लगा हुआ था अब वो दरख्त हजरत अबू दुजाना के सहन में लगा हुआ है। सुभान अल्लाह, वो दरख्त हजरत अबू दुजाना के सहन में लगा हुआ है। जब इस मौजिज़ा को यहूदी ने देखा कि अभी तो ये दरख्त हमारे सहन में लगा हुआ था और अपने जड़ों को चीरता हुआ और वो दरख्त हजरत अबू दुजाना के सहन में लगा हुआ है, जब इस मंजर को यहूदी ने देखा, नबी के कदमों में गिर गया और आज के अल्लाह के महबूब मुझे कलमा पढ़ाकर मजहब इस्लाम में दाखिल कर लीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ये मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है प्यारे। ये मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो कहना ये चाहता हूँ अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाया करो, खुद रिज़्क़ हलाल खाओ। रिज़्क़ हलाल खाओगे तुम्हारी दुआ भी कबूल होगी, तुम्हारी नमाज भी कबूल होगी। अल्लाह से डरते रहो मेरे दोस्तों। आपको बता दूं हजरत साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये कौन है? नबी के जानिसार सहाबी हैं। नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए आप दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे। मुस्तजाबुद दावात का माना होता है कि जो दुआ मैं करूं अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे जानिसार सहाबी, तुम्हारे लिए कोई दुआ नहीं बल्कि सुनो सुनो, तुम अपने ऊपर अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें मुस्तजाबुद दावात बना दे तो तुम अपने ऊपर रिज़्क़ हलाल वाजिब कर लो, अल्लाह तुम्हें मुस्तजाबुद दावात बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए लोगों, अभी मैंने आयत करीमा तिलावत की है, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और पाक चीजें खाओ। पाक चीजों से मुराद मेरे दोस्तों रिज़्क़ हलाल खाओ। जब तुम रिज़्क़ हलाल खाओगे मेरे दोस्तों, अल्लाह तुम्हारी दुआ को भी कबूल फरमाएगा, तुम्हारी नमाज को भी कबूल फरमाएगा। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरते रहो मेरे दोस्तों। लेकिन आज अल्लाह का खौफ तो आज हमारे सीने में नहीं है, आज अल्लाह के खौफ से हम बहुत दूर हैं। आज शादी होती है मेरे दोस्तों, हम रब को भूल जाते हैं, रब के पैगाम को भूल जाते हैं, नबी को भूल जाते हैं, नबी के पैगाम को भूल जाते हैं और दुनिया को खुश करने के लिए हम अपने नबी के फरमान को भुला देते हैं। अपने दोस्तों को खुश करने के लिए हम अपने नबी को भूल जाते हैं। अरे उस
नबी को भूल जाते हैं जो मेरे दोस्तों दुनिया में जैसे तशरीफ लाए अपनी उम्मत को याद किया। मेरे दोस्तों मक्के में है अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, मक्के की गलियों में है अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, मदीने में है अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, मदीने की गलियों में है अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, गारे हिरा में है अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, गारे सोर में है अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, मेराज में है अपनी उम्मत को याद किया, रब के कुर्ब में है अपनी उम्मत को याद किया। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गम में पूरी पूरी रात मेरे आका रोया करते थे मेरे दोस्तों। इसीलिए हुजूर आला हजरत शाह फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज जब शादी होती है तो खुशी में हम अपने नबी को भूल जाते हैं, उस नबी को भूल जाते हैं तो पूरी पूरी रात हमारे लिए आंसू बहाया करते थे। ए लोगों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि इन दोस्तों को खुश करने से, इन और दोस्त अहबाब को खुश करने से, दुनिया वालों को खुश करने से, अल्लाह को नाराज कर देने से और अल्लाह के रसूल को नाराज कर देने से ए लोगों आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहते हो कि हमारे शादी में बरकत हो, अगर तुम चाहते हो हमारे घरों में बरकतें हो, अगर तुम चाहते हो हमारी जिंदगी खुशहाल हो, तो दोस्तों को नहीं खुश करना है, दुनिया को नहीं खुश करना है, बल्कि अल्लाह उसके रसूल को खुश करना है। पीर व मुर्शिद हुजूर ताज शरिया फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसला के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। ए लोगों, दुनिया को नहीं खुश करना है बल्कि अपने नबी को खुश करना है। अगर अल्लाह उसके रसूल हमसे राजी हो गए, हमारा मुकद्दर संवर जाएगा, हमारी किस्मत बदल जाएगी। मेरे दोस्तों, जो निकाह होगा अल्लाह उसमें बरकतें नाजिल फरमाएगा। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ए मेरी माँ बहनों, अपने घरों में कुरान पढ़ो, अपने घरों में नमाज पढ़ो, अपने घरों में अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करो और रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत से दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ लिया करो। क्योंकि मेरी माँ बहनों, आज तुम्हारे साथ में तुम्हारा भाई भी है, तुम्हारा बाप भी है, तुम्हारा शौहर भी है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम इस दुनिया को छोड़कर जाओगी मेरी माँ बहनों, तुम्हारे जिस्म पर कुछ नहीं होगा, एक सफेद लिबास होगा जिसे कफन कहा जाता है। कब्र में तुम्हें अंधेरी कब्र में, अंधेरी कब्र में, कब्र की तारीकी में तुम्हें अकेला लिटाकर लोग चले आएंगे, पटरा लगाकर तुम्हें, पटरा लगाकर, और कब्र की तारीकी में तुम्हें छोड़कर लोग चले आएंगे। न वहां तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ जाएगा, न तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ जाएगा, न तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ जाएगा, न तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ जाएगा। ये मेरी माँ बहनों, ये मेरे भाइयों, वहां कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अगर तुमने जो तुमने अमाल किए हैं, जो तुमने जिंदगी में जो तुमने अच्छे अमाल किए हैं या बुरे अमाल किए हैं, वो तुम्हारा अमाल तुम्हारे साथ में जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ दुनिया ये साथ छोड़ देगी, वहीं से अल्लाह उसके रसूल का रिश्ता शुरू होगा, वहीं से अल्लाह के महबूब का रिश्ता शुरू होगा। अगर तुमने दुनिया में रहकर अपने अल्लाह उसके रसूल को राजी कर लिया है, तो मेरे दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारा अकीदा है कि कब्र में मेरे आका तशरीफ लाते हैं, और जब मेरे नबी कब्र में तशरीफ लाए मेरे दोस्तों, अपने गुलामों को देखकर अल्लाह के रसूल ने अगर मुस्कुरा दिया तो मेरे दोस्तों हमारा मुकद्दर संवर जाएगा, हमारा मुकद्दर संवर जाएगा मेरे दोस्तों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ए मेरी माँ बहनों, नाशुक्री ना किया करो, अपने शौहरों की नाशुक्री ना किया करो। मेरी माँ बहनों, आज आप बात पर नाशुक्री करती हैं। मेरी माँ बहनें अपने शौहर की ज्यादा नाशुक्री करती हैं और ये कहती हैं मेरा शौहर तो कुछ कमाता नहीं है, मेरे शौहर ने मुझे लाकर कुछ दिया नहीं है, जब से इस घर में आई हूँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, जब से इस घर में आई हूँ मेरी जिंदगी खराब हो गई है। मेरे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, सुनो, ये मेरी माँ बहनों, आज जो तुम अपने शौहर की नाशुक्री करती हो, सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात में तशरीफ ले गए, अल्लाह ने अपने महबूब को जहन्नम का भी सैर कराया, जन्नत का भी सैर कराया। अल्लाह ने अपने महबूब को जन्नत भी दिखाया, दोज़ख भी दिखाया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब जहन्नम को मुलाहिजा किया तो क्या देखा कि औरतों की तादाद ज्यादा
ज्यादा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील अमीन, जहन्नम में औरतों की तादाद ज्यादा क्यों है? हजरत जिब्रील अमीन आज कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये वो औरतें हैं जो अपने शौहरों की नाशुक्री करते थे। ए मेरी माँ बहनों, अपने शौहर की नाशुक्री ना किया करो, दूसरे के लिबास को देख कर डिमांड ना किया करो, दूसरों के देख करके यानी अपने शौहर से डिमांड ना किया करो। जितनी हैसियत है, जितनी तौफीक है, उस हिसाब से डिमांड किया करो। ए मेरी माँ बहनों, आप तुम भी जिंदगी गुजार रही हो, आप सुनो सुनो, आप तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजर रही है। असलाफ की जिंदगी देखो, एक वो माए थी जिनके गोद से गुलाम मुस्तफ़ा पैदा होते थे, वली अल्लाह पैदा होते थे, सहाबी पैदा होते थे, जिनके गोद से नबी के गुलाम पैदा होते थे, नेक औलादे पैदा होती थी। लेकिन आज तुम्हारे बच्चे आज तुम्हारा कहा नहीं मान रहे हैं, आज तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं, आज तुम्हारी नाशुक्री कर रहे हैं, तुम्हें गालियां दे रहे हैं। आखिर वजह क्या है? क्या तुमने इस पर गौर किया है? ए मेरी माँ बहनों, तुमने गौर नहीं किया। आओ मैं तुमको बताना चाहता हूँ, जब माँ बाप नमाज पढ़ेंगे तो बेटा भी नमाज पढ़ेगा, माँ बाप कुरान पढ़ेंगे तो बेटा भी नमाज पढ़ेगा। हजरत अबू अली शाह कलंदर पानीपती की जिंदगी देखो मेरे दोस्तों, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। जब हजरत अबू अली शाह कलंदर जब पैदा होते हैं मेरे दोस्तों, 1 महीना तक रोते रहे। हजरत अबू अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह 1 महीना तक रोते रहे। मेरे दोस्तों, बड़े बड़े डॉक्टर परेशान हो गए, बड़े बड़े हकीम परेशान हो गए, बड़े बड़े तबीब परेशान हो गए, बच्चे को चुप ना करा सके। एक अल्लाह के वली का गुजर हुआ, जिसे हजरत जकरिया मुल्तानी कहा जाता है। अल्लाह के वली का गुजर हुआ और अल्लाह के वली की निगाह उस बच्चे पर पड़ी। क्या देखा कि बच्चा रो रहा है। आप उस बच्चे के करीब आए और मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह के वली थे और उस बच्चे को पहचान लिया कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का महबूब बंदा है। मेरे दोस्तों, हजरत वो अल्लाह के वली उस बच्चे के करीब आए और उस बच्चे के कान में कुछ कहते हैं और जैसे आपने कुछ दम किया मेरे दोस्तों, बच्चा रोना बंद कर देता है। ए मेरी माँ बहनों, बहुत तवज्जो के साथ सुनो, बच्चा रोना बंद कर देता है। लोग हैरान में पड़ जाते हैं, बड़े बड़े तबीब, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम चुप ना करा सके। और इस बाबा ने क्या इसके कान में कह दिया मेरे दोस्तों, बुजुर्ग ने इसके कान में क्या कह दिया कि बच्चा खामोश हो गया। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के वली से लोगों ने पूछा, आप बताइए इसके कान में आपने क्या पढ़ के दम कर दिया है? कहा सुनो सुनो, इसकी माँ जो है वो हाफिज कुरान है, सुभान अल्लाह। और ये बच्चा जब अपनी माँ की गोद में था, माँ के शिकम में था, माँ के पेट में था, तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि इसकी रूह की जो ग़िज़ा थी वो कुरान की तिलावत बन गई, सुभान अल्लाह। और जैसे ही बच्चा दुनिया में आया, इसकी माँ नापाक हो गई, निजासत में चली गई, माँ ने कुरान नहीं पढ़ा और जो इसकी रूह की जो ग़िज़ा थी वो ग़िज़ा इस बच्चे को नहीं मिली। इसीलिए ये महीनों तक के ये बच्चा रोता रहा। मैंने सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ा है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ए मेरी माँ बहनों, आपको बताना चाहता हूँ, ए नौजवानों आपको भी बताना चाहता हूँ, जब माएँ हमल से होती हैं और जब वो डॉक्टर के यहाँ जाती हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? अमरूद खाओगी तो इससे विटामिन डी बनेगा, अनार खाओगी इससे खून बनेगा, काजू बादाम खाओगे इससे बच्चे पर असर होगा। मैं कहना चाहता हूँ, ए मेरी माँ बहनों, जब तुम अमरूद खाओगी, काजू बादाम खाओगी, अनार खाओगी, तुम्हारे बच्चे पर असर होगा। लेकिन जब तुम कुरान पढ़ोगे तो कैसे नहीं असर होगा? ए मेरी माँ बहनों, तुम नमाज पढ़ोगी तो तुम्हारे बच्चे पर असर कैसे नहीं, क्यों नहीं होगा? जब तुम कुरान की तिलावत करोगी तुम्हारे बच्चे पर असर क्यों नहीं होगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ए मेरी माँ बहनों, अपने बच्चों को अगर नेक बनाना चाहती हो, घरों में कुरान की तिलावत किया करो, घरों में नमाज पढ़ा करो। नमाज वो लाजवाब इबादत है मेरी माँ बहनों। क्या हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की जिंदगी देखो। ए मेरी माँ बहनों, जब माएँ नेक होती हैं, जब मेरे दोस्तों माँ नमाज पढ़ने वाली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत हजरत हाफिज वक़ारी। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, आप देख रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज वक़ारी मासूम रज़ा क़ादिरी मद्दज़िल्लहु नूरानी वस्ताद मदरसा यतीम खाना सफ़िया करनेलगंज हुजूर तशरीफ़ रखते हैं। अभी आप हजरात बेहतरीन हुजूर वाला से बेहतरीन खिताब समाप्त करेंगे। मैं आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। मेरी माँ बहनों,
हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी देखो, बचपन के आलम में है, माँ नमाज पढ़ रही है, माँ भी नमाजी है। मेरे दोस्तों, माँ ने कहा मेरे लाल फरीदुद्दीन तुम भी नमाज पढ़ा करो। हजरत फरीदुद्दीन जो अल्लाह के वली हैं, मेरे दोस्तों, इनको बचपन में यानी शक्कर चीनी बहुत पसंद थी। मेरे दोस्तों, शक्कर बहुत ज्यादा खाया करते थे। आपने कहा माँ मैं नमाज पढ़ूंगा तो अल्लाह मुझे क्या देगा? तो माँ ने कहा तुम नमाज पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें चीनी की पुड़िया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, तुम्हें अल्लाह शक्कर अता फरमाएगा। तो मेरे दोस्तों, माँ भी नमाज पढ़ती, अपने बेटे के लिए भी मुसल्ला बिछाती। और हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फरीदुद्दीन भी नमाज पढ़ रहे हैं, माँ भी नमाज पढ़ रही है। एक दिन मेरे दोस्तों ऐसा हुआ कि हजरत फरीदुद्दीन घर से बाहर कहीं घूमने के लिए जंगल में तशरीफ लेकर गए थे। जैसे आप जंगल में पहुंचे, क्या देखा कि अब मेरे दोस्तों वहीं पर अजान की सदा बुलंद हुई और अजान की आवाज आपके कानों में पहुंची। जैसे कानों तक पहुंची मेरे दोस्तों, हजरत फरीदुद्दीन ने अपने साथियों से कहा अब मैं घर जा रहा हूं, नमाज का टाइम हो गया है। अपने साथियों को वहीं पे छोड़ा और अब अपने घर के लिए दौड़े। मेरे दोस्तों, सामने क्या देखा कि नहर जारी है। नहर में आपने यानी वजू किया और वजू करने के बाद जब घर पहुंचे आपने मुसल्ला उठाया। मैंने कहा मेरे लाल तुम क्या नमाज तुम वजू नहीं करोगे? हजरत फरीदुद्दीन ने कहा माँ मैं वजू करके आया हूँ, बाहर से नहर में वजू कर लिया है, अजान हो गई थी, नमाज का वक्त हो चुका था, इसलिए मैंने बाहर आज वजू किया है। मेरे दोस्तों, हजरत फरीदुद्दीन ने मुसल्ला बिछा दिया और रोजाना मेरे दोस्तों हजरत फरीदुद्दीन की माँ मुसल्ला बिछाती थी और जब मुसल्ला बिछाती तो चीनी की पुड़िया बनाकर मेरे दोस्तों मुसल्ले के नीचे रख देती थी। जब हजरत फरीदुद्दीन नमाज पढ़कर जब उठते थे, मुसल्ला उठाते तो क्या देते? मुसल्ले के नीचे एक चीनी की पुड़िया मौजूद है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब आज हजरत फरीदुद्दीन ने मुसल्ला बिछाया है और मुसल्ला बिछाने के बाद मेरे दोस्तों आप नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। बगल में माँ ने भी मुसल्ला बिछाया और अल्लाह की बारगाह में सजदे में चली जाती है और अल्लाह की बारगाह में आज कहते हैं परवरदिगार आज ये रात फास हो जाएगा और कहीं मेरे बेटे को अगर चीनी की पुड़िया नहीं मिली तो मेरा बेटा कहीं ऐसा ना हो कि वो नमाज से कोसों दूर हो जाए। ए परवरदिगार, फरीदुद्दीन को लाना यहाँ तक मेरा काम था, आगे संभालना तेरा काम है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप तमामी हजरात सुने, बहुत ही तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू सुने जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ए मेरी माँ बहनों सुनो, मेरे दोस्तों आप भी सुनो। हजरत फरीदुद्दीन की माँ दुआ कर रही है। हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज पढ़कर और जब मुसल्ला उठाते हैं, नमाज से फारिग होते हैं तो क्या देखते हैं? रोजाना तो एक पुड़िया थी, आज यहाँ तो शक्कर का पूरा खजाना मौजूद है। सुभान अल्लाह, आज यहाँ तो चीनी की पुड़िया यानी शक्कर का पूरा खजाना मौजूद है। हजरत फरीदुद्दीन ने अर्ज किया मेरी माँ रोजाना एक पुड़िया रहती थी, आज यहाँ तो पूरा खजाना मौजूद है, आखिर वजह क्या है? तो हजरत फरीदुद्दीन की माँ ने कहा ए मेरे लाल, जब रोजाना तुम वजू करते थे मैं मुसल्ला बिछाती थी और चीनी की पुड़िया बनाकर मुसल्ले के नीचे रख देती थी, लेकिन आज जो तुम बाहर से वजू करके आए, अपने हाथ से मुसल्ला बिछाया, मुझे मौका नहीं मिलना। रोजाना तो मैं चीनी की पुड़िया बनाती थी, लेकिन आज जो ये शक्कर का खजाना मौजूद है ये अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है। इसीलिए हजरत फरीदुद्दीन को गंज शक्कर कहा जाता है। गंज के माना खजाना होता है और शक्कर के माना यानी मेरे दोस्तों चीनी यानी शक्कर। मेरे दोस्तों यानी अल्लाह ने उनके लिए शक्कर का खजाना अता फरमाया। सुभान अल्लाह। तो मैं कहना चाहता हूँ ए मेरी माँ बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे नेक हो तो तुम भी नमाज पढ़ो, अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ाओ, तुम भी कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाओ। जब तुम नमाज पढ़ोगी बच्चों को भी नमाज पढ़ाओगी, तुम खुद कुरान पढ़ोगी बच्चों को कुरान पढ़ाओगी, तो मेरे दोस्तों मेरे नौजवान साथियों, मेरी माँ बहनों, तुम्हारा बच्चा नचनिया नहीं होगा बल्कि तुम्हारा बच्चा गुलाम हुसैन पैदा होगा, तुम्हारा बच्चा गुलाम मुस्तफा बनेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ए लोगों, आज
देखो आज का हालात अपने निगाहों के सामने रखो। आज सारे लोग हमें टारगेट कर रहे हैं। आज हर जानिब से मेरे दोस्तों आज जो हमले हो रहे हैं वो आज हम पर हो रहे हैं। आखिर वजह क्या है? वजह इसकी यही है कि हमने अल्लाह उसके रसूल को भुला दिया। आज शादी में देखो यहूदो नसारा का तरीका है, हमारा चाल चलन देखो यहूदो नसारा का तरीका है। आज हमारी जिंदगी देखो यहूदो नसारा के तरीके पे गुजर रही है। आज हमने अल्लाह उसके रसूल के फरमान को भुला दिया है। यही वजह है, उधर जाते हैं मारे जाते हैं, इधर जाते हैं मारे जाते हैं। ए लोगों, अगर तुम चाहते हो हमारी जिंदगी रोशन हो, अगर तुम चाहते हो घरों में खैरो बरकत हो, अगर तुम चाहते हो हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमा दे, तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हुजूर पीर व मुर्शिद हुजूर ताज शरिया फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए मेरे दोस्तों। अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत अपने दिल में बसा लो, अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए वसूलों पर और सुन्नत मुस्तफ़ा पर अपने घरों में शादियां करो। अल्लाह तुम्हारे शादी में खैर बरकत अता फरमाएगा, तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें रोशन फरमा देगा, तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा।